नमस्कार, मैं कुंदन मिश्रा। आप अभी देख रहे हैं पब्लिक लाइव और पंचायत चुनाव का खास कवरेज पब्लिक लाइव के द्वारा दिखाया जा रहा है। अभी हम एक ऐसे जनप्रतिनिधि का चर्चा करेंगे जो आप बहुत कम जानते हैं उस विषय में। अगर पंचायत लेवल पर देखा जाए तो मुखिया के बाद अगर कोई विकास करने वाला प्रतिनिधि होता है तो वह होता है समिति। और समिति जीतने के बाद कई ऐसे समिति हैं जो पंचायत में उनका लोग नाम भी नहीं जानता है या उनके द्वारा कोई विकास हुआ हो ये भी नहीं जानते हैं। और हम अभी मौजूद हैं बनकटवा प्रखंड के समिति रहे हैं, बनकटवा प्रखंड के प्रमुख रहे हैं और इस बार फिर से मैदान में हैं। और लोगों का किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है और अपने पंचायत के लिए, खासकर अपने पंचायत के लिए क्या विकास का काम किए हैं हम जानते हैं। हमारे बीच मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपको हमारे चैनल में। धन्यवाद। पिछले 5 साल आप प्रमुख भी रहे हैं, अपने पंचायत से समिति भी रहे हैं, तो क्या विकास किया आपने? 5 साल नहीं, हम 2 बरस प्रमुख रहे जी 5 बरस समिति रहे, जी 3 बरस दूसरे कोई रहा। 2 बरस दिन में हमने बहुत सारा काम किया। हमारा काम हर प्रखंड के हर पंचायत में हुआ है। दूसरी बात, हमारे क्षेत्र में पंचायत समिति क्षेत्र में सेमरी बाजार पोखरा का सौंदर्यीकरण हुआ है। उसमें बहुत समझिए कि एक अच्छा काम हुआ है। और खरजकिया से बड़ा पकही जाने वाली रोड को हम पीसीसी करवाए हैं, 2400 फीट ढलाई करवाए हैं। बड़ा पकही बुढ़वा इनार से हनुमान जी के मंदिर तक पीसीसी हमारा हुआ है। बड़ा पकही मेन रोड से ब्रह्म स्थान तक पीसीसी हुआ है। ब्रह्म स्थान नहीं, कन्हई के इनार तक पीसीसी हुआ है। कोदरकट और पकही को हमने जोड़ने का काम किए हैं। छोटा पकही में नाला बन रहा है। ये सब काम हुआ है। यही बात। कई जगह ये भी देखा जा रहा है कि सड़क का हाल बेहाल है, इस पर क्या कहेंगे? इस साल फिर से अगर आपको जनता मौका देती है तो फिर से उसका विकास होगा या वैसे ही रहेगा? अरे विकास करने के लिए जनप्रतिनिधि बनता है और काम पर तो हम विश्वास करते हैं। हमारी जनता हम पर भरोसा करता है। किस तरह का समर्थन मिल रहा है? बहुत ज़्यादा। शिक्षा पर क्या कुछ किए हैं या क्या कुछ करने वाले हैं? शिक्षा में किए हुए हैं जी हम। इसके पहले मुखिया थे तो मुखिया में हमारे ग्राम पंचायत में 6 गांव पड़ता है, जिसमें 3 गांव में स्कूल था। 3 गांव स्कूल से वंचित था। अपने कार्यकाल में हम 4 नौसरीत स्कूल बनवाए। खरजकिया में, छोटा पकही में, बड़ा पकही में 2 बनवाए। आंगनबाड़ी भी बनवाए, 9 गो आंगनबाड़ी केंद्र दिए। 6 गांव पड़ता है, जिसमें 3 गांव में स्कूल था। 3 गांव स्कूल से वंचित था। अपने कार्यकाल में हम 4 नौसरीत स्कूल बनवाए। खरजकिया में, छोटा पकही में, बड़ा पकही में 2 बनवाए। आंगनबाड़ी भी बनवाए, 9 गो आंगनबाड़ी केंद्र दिए। बहुत सारा काम हुआ है शिक्षा का मामला में। बाकी जनप्रतिनिधि या उम्मीदवारों के द्वारा जनता को कई प्रकार की प्रलोभन, कई प्रकार की लॉलीपॉप दिया जा रहा है और जीतने के बाद उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, तो इस पर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, हम विशेष करके बतावें, हमारा खानदानी चीज़ है जनप्रतिनिधि बनना। हमारे बाबूजी बहुत दिन मुखिया रहे हुए हैं। उसके बाद में हम मुखिया बने, फिर जनता हमको आशीर्वाद दिया, प्रमुख भी बने। फिर हमको विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि फिर हम प्रखंड के भार संभाल लेंगे। जनता पर हमको भरोसा है। कुछ लोगों के द्वारा आपके ही पंचायत में कुछ लोगों के द्वारा हमको ये भी मालूम हुआ है कि जो बिहार में बंद है दारू और मुर्गा का भी कहीं कहीं पार्टी हो रहा है या कहीं कहीं जनता को प्रलोभन दिया जा रहा है। देखिए, हम बच्चे से शुद्ध शाकाहारी हैं। अभी तक ना हम किसी को दारू देते हैं ना दारू पिलाते हैं। हमारे सामने बहुत लोग दारू भी नहीं पीता है। रहा मांस मछली खाने के वाला बात, खाता है लोग अपना, लेकिन हम किसी को कुछ देते लेते नहीं।
ऐसे उम्मीदवारों का आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? नहीं, वो सब ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जनता को नहीं लेना चाहिए। ये मतदान है। मतदान और कन्यादान निस्वार्थ किया जाता है। एक चीज़ ये बता दीजिए हमको कि जो कुछ पूंजी लोग बना लिए हैं, पूंजी अपना इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद अगर जीतते हैं तो वो आपस करने का वो भंग लगाते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा इतना पैसा खर्च करना पंचायत चुनाव में कहाँ तक सही है? अरे पैसा तो सब कोई कमाता ही है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन इसको अगर जनप्रतिनिधि बनना है, सेवा का भावना से बनिए। अगर पैसा आपको कमाना है तो बिजनेस कीजिए, अच्छा रहेगा। नौकरी कीजिए। जनप्रतिनिधि पैसा नहीं कमा सकता, इसका हम मेरे पास चैलेंज है। समर्थन काफ़ी मिल रहा है आपको? बहुत 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 ज़्यादा समर्थन मिलेगा आपको। 10 तारीख को था लग जाएगा। इस बार फिर से जो है सो प्रमुख बनने का उम्मीद है? हमको तो पूरा विश्वास है। देखिए, बाकी जनता के हाथ में है। आप देख सकते हैं काफ़ी जो है अगर कहें तो काफ़ी विश्वासपूर्ण बात है, और जो इनके अंदर भाव है, लोगों के बीच प्रेम है, वो देखा जा सकता है कि किस प्रकार से ये लगातार इनके पूर्वज भी रहे हैं जो सेवा करते आए हैं इस पंचायत का, और ये खुद इस पंचायत का मुखिया समिति और यहाँ से प्रमुख भी रहे हैं। यहाँ कुछ इनके लोग हैं, समर्थक हैं, या कहें तो इस पंचायत के वासी हैं। तो हम पंचायत वासी से बात करते हैं कि किस प्रकार के समर्थन जो है लोग इनको दे रहे हैं। क्या नाम हुआ चाचा? जितेंद्र कुमार। क्या वास्तव में इनके द्वारा विकास किया गया है? जी जो ये कह रहे हैं पीसीसी का ढलाई हो जी, या जी, स्कूल का जी। खोलना हो या शिक्षा पर हो, जी, बहुत ज़्यादा विकास हुआ जी, है। जी, तो इस बार क्या लगता है, बहुत अच्छा। सलवे बहुत ज़्यादा लोग हैं हमारे। आप किसको वोट देंगे? इन्हीं को वोट देंगे? जी। क्या छाप है इनका? खटिया छाप। खटिया छाप पर जी। वोट देंगे। क्या किसको वोट देंगे चाचा? वोट इनको देंगे, प्रमुख साहब को। आपके लिए काम किए हैं या पूरे जनता के लिए काम किए हैं? पूरे जनता के लिए ये बहुत त्याग किए हैं, बहुत काम किए हैं। हमारे प्रखंड में इतना तो कोई नहीं किया है जितना ही कर दिए हैं। इस बार इन्हीं को वोट दीजिएगा? इन्हीं को वोट मिसाल दे के अब बम्फर से हम लोग जिताएंगे। क्या आप तो नौजवान हैं, आप युवा के लिए क्या काम किए हैं? युवा के लिए बहुत सा काम किए हैं। क्या लगता है इस बार फिर से बनेंगे प्रमुख? गारंटी बनेंगे प्रमुख इस बार। आप किसको वोट दीजिएगा? इन्हीं को वोट देंगे। देंगे। आप देख सकते हैं युवा भी जो हैं और बड़े बुजुर्ग भी हैं, वे लोग काफ़ी उत्साह के साथ कह रहे हैं कि ये इस बार भी प्रमुख बनेंगे और इनके गांव का विकास करेंगे। आप यहाँ पे कुछ और चंद लोग हैं, हम उनसे भी कहते हैं कि वास्तव में अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या विकास हुआ है और क्या काम किए हैं। क्या नाम हुआ चाचा? हनुमान राय। वृद्धा पेंशन मिलता है? मिलता है। इन्हीं के द्वारा दिलवाया? इन्हीं के द्वारा मिला है। राशन मिलता है? हाँ, मिलता है। समय से राशन बांटते हैं? समय डीलर? से राशन बांटता है। हाँ, बांटता है। जो गरीबों का हक है वो हाँ, मिलता मिलता है? है। किसको वोट दीजिएगा? इन्हीं को वोट देंगे। अच्छे कैंडिडेट हैं, हाँ, अच्छे अच्छे है, जनप्रतिनिधि बहुत हैं, अच्छे है। सेवा करने का भाव रहता है? बहुत। क्या नाम हुआ भाई? सुमरेश कुमार। किसको वोट देंगे इस बार? वीरेंद्र प्रसाद यादव, श्रीमती गीता देवी। चुनाव चिन्ह खटिया छाप 2 नंबर पे। खटिया छाप को वोट जी। दीजिएगा। क्या लगता है इस बार जीतेंगे? जी 100%। पूरा विश्वास है पूरा। आपको? युवाओं के लिए कुछ काम करते हैं? बहुत। करते हैं? जी। आप देख सकते हैं कि युवा भी काफ़ी उत्सुक है। और किसको वोट दीजिएगा इस बार? श्रीमती गीता देवी को वोट देंगे। काहे गीता देवी को? औरों कैंडिडेट हैं मैदान में? मैदान में 6 ठो कैंडिडेट है। क्या लगता है बहुत हमारा गीता देवी के एकदम 100% थी है। इस बार जितना तय है? तय है, एकदम गारंटी है। फिर से प्रमुख बनेंगे क्या? 3 प्रमुख बनेंगे। प्रमुख बने उसके बाद अगर विकास नहीं किए तो? विकास करबे करेंगे, विकास किए हैं और करेंगे। करेंगे, विश्वास है आपके विश्वास एकदम हार्दिक विश्वास है। अंदर? देख सकते हैं आप काफ़ी विश्वास है कि लोगों को कि इस बार फिर से प्रमुख बनेंगे और पंचायत का और भी पंचायत का विकास करेंगे। देखते रहिए कुंदन मिश्रा के साथ पब्लिक। नमस्कार, मैं कुंदन मिश्रा। आप अभी देख रहे हैं